बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट विद सादिया, और सादिया आपके साथ एक बार फिर मौजूद हैं कुछ खबरों के साथ, और ऐसी खबरें जो कम से कम ब्रेकिंग नहीं हो। और आई डोंट लाइक ब्रेकिंग न्यूज़। ये जो ब्रेकिंग है इसको ब्रेक करने का अब वक्त है, और मेरे ख्याल में हमें इसको ज़रूर ब्रेक कर देना चाहिए। ये जो एक ट्रेंड चलना शुरू हो गया ना हमारे माशरे में, तो कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो मैं समझती हूँ मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए इस प्लेटफॉर्म से। सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा फीडबैक है जो आप लोग दे रहे हैं, और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लग रही है कि मैंने आप लोगों से ये कहा था कि मुझे बताइएगा कि कैसी चीज़ें या कैसी इन्फॉर्मेशन जो आप चाहते हैं मैं आपके साथ इस प्लेटफॉर्म के जरिए से शेयर करूँ। तो थैंक यू सो मच उस फीडबैक को देने का भी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी जो है वो टच कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी अपनी अपडेट लेकर आए तो आप जो है वो उस हवाले से इन्फॉर्म ज़रूर हो जाएं। तो चलते हैं जनाब आज की खबरों के हवाले से। सबसे इम्पॉर्टेंट खबर जो है आज की वो ये है कि हम सब लोग इश्तिहारात बड़े शौक से देखते हैं, और टीवी देखते हैं, अखबारों में इश्तिहार आ रहे होते हैं। और आपको याद होगा कि 7 फरवरी को अखबारों के फ्रंट पेज के ऊपर जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से ऐड चलाए गए थे, उस पर बड़ा उन लोगों को क्रिटिक भी फेस करनी पड़ी थी। लेकिन आज जो मैं आपके साथ खबर शेयर कर रही हूँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, और हम में से बहुत कम लोगों ने इसके हवाले से सोचा होगा कि जब भी हम मार्केट में कोई भी नई प्रोडक्ट लॉन्च होती है, कोई भी ऐसी चीज़ आ रही होती है, तो हमेशा कंपनीज जो है वो प्रेफर कर रही होती हैं कि एक तो एडवर्टाइजमेंट कोई ऐसा अट्रैक्टिव बनाए कि आम बंदा उससे इन्फ्लुएंस हो जाए, और उसके लिए वो इन्फ्लुएंशियल जो पर्सनालिटीज़ हैं उनको ऐड करती हैं। तो ऐसी ही एक कंपनी थी कंस्ट्रक्शन के हवाले से, और शाहिद आफरीदी साहब को उन्होंने हायर किया था, और वो जनाब उस एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा थे, और लोगों को कन्विंस कर रहे थे कि भाई आप यहाँ पर आइए और यहाँ से प्लॉट खरीदिए कम कीमत पर, और बड़े रिलायबल और दिस सब चीज़ें। तो वो ट्रिपल ए के नाम से एक कंपनी है, और आज एक शख्स ने शाहिद आफरीदी साहब पर पिंडी में एफआईआर दर्ज करवाई है सेक्शन 420 के अंडर। और उनका कहना ये है कि शाहिद आफरीदी के की वजह से, और एड में उन्होंने आकर कन्विंस किया, और मैंने उनकी वजह से इस कंपनी के ज़रिए से जो है वो 2 शॉप्स परचेज की थी। और अल्टीमेटली जो है मुझे पता ये चला कि वो सब फ्रॉड था, जिसकी वो एक शॉप की तो फुल पेमेंट भी कर चुके थे। और अब वो कहते हैं कि वो ये कंपनी वो है जो एक ही प्लॉट को या एक ही शॉप को मल्टीपल लोगों को सेल कर चुकी है, और वो इसका सारा ब्लेम जो है वो शाहिद आफरीदी पर डाल रहे हैं। तो ये यूँ समझ लीजिए कि जब हम एडवर्टाइजमेंट्स की बात करते हैं और जब हम अपने लॉज की भी बात करते हैं ना, तो अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में लोग जो हैं वो अवेयर नहीं होते कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए कितने कवानीन मौजूद हैं, और वो कैसे कैसे उन कवानीन को अपनी प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते हैं इस केस के हवाले से आगे जो है वो प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं और क्या चलता है। लेकिन इसी हवाले से अगर मैं आपके साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करूं, तो एक कंज्यूमर लॉ बना हुआ है पाकिस्तान में। मुझे खुद इस हवाले से नहीं पता था। मेरे साथ एक रिसेंट वाकया ऐसा हुआ कि मैंने एक बड़ी फेमस ब्रांड है पाकिस्तान की, मैंने वहाँ से एक हैंड बैग ऑर्डर किया, और जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया था मेरा वो ऑर्डर कंफर्म हुआ। लेकिन जब प्रोडक्ट मेरे घर तक पहुंची, ऑनलाइन शॉपिंग थी तो प्रोडक्ट मेरे घर तक पहुंची, तो वो उन्होंने मुझे अपनी मर्ज़ी से कोई भी और गलत प्रोडक्ट भेज दी, यानी वो प्रोडक्ट नहीं भेजी जिसकी मैंने ऑर्डर किया था और जिसके लिए मैंने पे किया था। वो मेरे लिए बड़ी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ थी, क्योंकि कोई ऐसी लोकल ब्रांड भी नहीं थी कि जिसके बारे में बात किया जाए कि अच्छा ये अपने कंज्यूमर्स के साथ या कस्टमर्स के साथ ऐसा कर सकती है। मैंने उनको अगेन एंड अगेन ईमेल की, बट वो बड़े रेजिस्ट कर रहे थे और अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थे। और उनका कहना ये था कि फाइन ठीक है, आप ये प्रोडक्ट हमें भेज दें और हम आपको एक कूपन इशू कर देंगे, और उसके बाद आप, भाई वाई आई नीड दैट कूपन, मेरे पैसे हैं, मैं जहाँ मर्जी इन्वेस्ट करूँ, आपने गलत प्रोडक्ट भेजी, आपने ऑर्डर कंफर्म किया, आप मेरे पैसे मुझे वापस करें। फाइनली मैंने उसकी एक पोस्ट जो है अपना सोशल मीडिया पे लगाई कंपनी को टैग कर कर, जिसके बाद बहुत से मेरे दोस्त हैं लॉयर्स, उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे कहा कि आप कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जाएं और इनको एक लेटर अभी लिखते हैं और उनको बताएं कि मैं अब आपके अगेंस्ट जो है वो लीगल एक्शन लूँगी। लेकिन इससे पहले कि मैं ये काम करती, मेरी उस पोस्ट की वजह से वो सेंसिटाइज हो गए कि भाई मतलब अब
हमारी पकड़ हो सकती है। और उन्होंने फ़ौरन जो है वो नेक्स्ट डे मुझे उनके हेड ऑफ़िस से अगेन एंड अगेन कॉल्स आने लग गई, और उसके बाद जो है मैंने वो कॉल्स रिसीव नहीं की। फिर उन्होंने मुझे ईमेल की, उसमें माज़रत भी की गई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम आपको आपकी जो प्रोडक्ट है जो आपने ऑर्डर की थी, हम आपको वो भेजने के लिए तैयार हैं। और फिर विदिन 2 डेज़ वो प्रोडक्ट मेरे घर आ भी गई। तो ये है वो पावर, लॉज़ की पावर, जो हम लोगों को एज एन सिटीज़न नहीं पता होती, जो हमें पता होनी चाहिए। तो ये शाहिद अफरीदी साहब के अगेंस्ट जो एफआईआर हुई है, ये केस उसी से रिलेटेड था, तो आई थॉट मुझे आपके साथ अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। दूसरी अहम खबर की अगर हम की तरफ चलें, तो बड़ा एक अनफॉर्चुनेट सा इवेंट है जो मैं सुबह न्यूज़ के अंदर देख रही थी। और फैसलाबाद में एक इसी तरह से घरेलू मुलाजमा थी बच्ची, जिसके पेरेंट्स को उस फैमिली ने सुबह इन्फॉर्म किया कि उस बच्ची की डेथ हो गई है। और पेरेंट्स जो हैं वो पुलिस में आकर ये बयान दे रहे थे कि हमारी 2 हफ्ते पहले अपनी बेटी से 1 हफ्ता पहले अपनी बेटी से बात हुई है और शी वाज़ ऑलराइट। तो ये इन्होंने तशद्दुद करके हमारी बेटी को मार दिया। अब उस केस की मज़ीद प्रोसीडिंग क्या है, उसको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया था, डेड बॉडी को और पोस्टमार्टम वगैरह भी। लेकिन इस केस को हम रिलेट कर सकते हैं उन जो है वो घरेलू मुलाजमीन के साथ, जो अभी लाहौर में भी इंसिडेंट हुआ, लेकिन एक सिंध में इंसिडेंट हुआ था। और अनफॉर्चुनेट बात यह कि अभी तक वो जो सिंध में पीरों के साथ एक इंसिडेंट था, वहाँ पर एक डीएसपी को नॉमिनेट किया गया है, वो डीएसपी पेश ही नहीं हो रहा है, और अभी तक फर्द जुर्म भी आयद नहीं हो सकी। तो पाकिस्तान का बदकिस्मती के साथ जो इंसाफ का सिस्टम है वो इतना स्लो है, इतना स्लो है कि अगर आप एक वक्त में एक इस तरह के इंसिडेंट पर फ़ौरन से जो है वो इंसाफ नहीं देते किसी पार्टी को, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत से फ्यूचर में होने वाले वाक़यात और मुल्ज़मान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे होते हैं। और बदकिस्मती से इसका एक प्रूफ ये है कि आज वही वाक़या फैसलाबाद में भी हुआ, लेकिन कानून खामोश है, और कानून किस तरह से इसको आगे लेके चलेगा, ये आगे देखने वाली बात है। जनाब, आज पंजाब असम्बली के अंदर जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की नॉमिनेशंस चल रही हैं, और इसी हवाले से मियां असलम जो है, जिनको अभी तक ओथ भी नहीं लेने दिया गया एज एन रुकन असम्बली, तो वो एक चूहे बिल्ली का खेल कल से जारी है। मियां असलम केपी में थे, पंजाब पुलिस वहाँ गई, पंजाब नहीं आने दे रही है, पंजाब नहीं जाऊँगी, ये वो मूवी वाला सीन लग रहा है। लेकिन मियां साहब कह रहे हैं जी मैं तो पंजाब जाऊंगा, लेकिन पंजाब पुलिस कह रही है हम आने नहीं देंगे। तो देखते हैं जनाब ये ऊँट किस करवट बैठता है। तो दूसरी तरफ अलीम खान साहब ने जो है वो अपनी पंजाब की सीट छोड़ दी है। अब वो कहते हैं जी मैं नेशनल असम्बली में बैठूंगा। तो देखते हैं अलीम खान साहब कौन सी वजारत देते हैं, और जाहिर है वो नेशनल असम्बली में बैठ रहे हैं, तो वजारत के बगैर तो नहीं बैठेंगे। बाकी सिंध असम्बली में भी आज जितने मुंतखब अरकान थे उन्होंने ओथ उठा लिया। तो कहीं ना कहीं वो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी कहीं ना कहीं कवर हो रही है। तो देखते हैं आगे जो है वो केसेस कैसे चलते हैं। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। बाकी बताते रहिएगा, फीडबैक देते रहिएगा। आपका और मेरा नया नया साथ है। मेरी भी कोशिश ये है कि मैं कुछ ट्रेडिशनल ख़बरों से हटकर आपके साथ चीज़ें शेयर करूँ, ताकि हम सोसाइटी में कुछ ना कुछ बेहतरी भी ला सकें, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी इन्फॉर्म रह सकें जिनका अभी तक हमें नहीं पता था। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ रहिएगा।